हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3। इसमें जो हमारे पास क्या है कि जो हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराते हैं ट्रायंगल्स को, उसके दो रूल्स और हैं। वो हमने अभी तक क्या कौन कौन से रूल पढ़े हैं? SAS, ओके, SAS ये दो रूल पढ़े हैं। मीन्स हमारे पास दो साइड है कि नहीं, दो ट्रायंगल की दो साइड है और एक एंगल इक्वल आ जाए, या फिर दो एंगल्स और एक साइड इक्वल आ जाए, तो हमारे पास वो क्या बनते हैं? कॉन्ग्रुएंट बनते हैं दो ट्रायंगल्स। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास दो रूल और है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराने के। वेरी फर्स्ट इज SS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। मीन्स SS का मतलब क्या हुआ कि तीनों ही साइड इक्वल हो किसी दो ट्रायंगल की। आपके पास ये दो ट्रायंगल हैं, मीन्स आपके पास AB इज इक्वल टू किसके हो? PQ के। AB PQ के, ओके, BC QR के, और AC इज इक्वल टू PR के। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ठीक है। अब इसका एक और है। अब देखो इसमें क्या है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RH कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या है, इन्हें आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। वन साइड इज टू राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। अगर वो एंगल 90 का हो, ठीक है। अब इसमें क्या, आपको एक साइड, एक एंगल तो आपको पता ही है 90 का है। मीन्स अब आपको एक साइड और एक हाइपोटेनियस है, जो उसका हाइपोटेनियस, ये वाली भी साइड होती है हाइपोटेनियस, वो भी क्या दिखाना पड़ेगा? एक इक्वल दिखाना पड़ेगा। और कोई भी एक साइड AB इज इक्वल टू PQ या BC इज इक्वल टू QR, कोई भी एक साइड और हाइपोटेनियस इक्वल। मीन्स एंगल तो आपको पता है ये दोनों इक्वल हैं। इन अ केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि एक तो हाइपोटेनियस इक्वल दिखा दो और एक क्या दिखा दो? साइड इक्वल दिखा दो। आपके पास वो क्या बन जाती है? कॉन्ग्रुएंस वो ट्रायंगल्स बन जाती हैं। ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपके पास क्या गिवन है? P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L एंड M इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट A। अब इन्होंने क्या है, एक L और M लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एट A पॉइंट पे। ठीक है, A पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इन्होंने क्या है कि P पॉइंट से जो वो इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, ये हम B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। ठीक है। शो डैट द लाइन AP, जो आपके पास ये लाइन है AP, वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन, उनके बीच में जो लाइंस हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो उसको बाइसेक्ट कर रही हैं। अब हमें बाइसेक्ट दिखाना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो एंगल, अब हमें ये एंगल दिखाना है कि इसको बाइसेक्ट करें। मीन्स हमें ये दोनों एंगल क्या दिखाने पड़ेंगे? इक्वल दिखाने के लिए आप क्या करोगे? अगर आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब देखो, आप ट्रायंगल्स ले लेते हो जो आपको ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करानी है। हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल PAB, PAB एंड PAC, ट्रायंगल PAC। हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल ले ली इक्वल। ठीक है। अब PB इज इक्वल टू PC, ये तो इक्वल है। क्यों? इन्होंने क्या ही रखा है कि वो इक्वी डिस्टेंस है। मीन्स आपके पास ये तो गिवन है। ठीक है। अब लेके चलते हैं कि अब हमारे पास AP और AP तो कॉमन बन रहा है। AP कॉमन है। देखो AP साइड इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है। ठीक है। अब आपके पास, अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मीन्स आपका जो एंगल है, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA इज इक्वल टू, वो क्या है, बोथ क्या है, 90 डिग्री के। ये एंगल तो 90 के ही बन रहे हैं आपके पास, बोथ क्या बन रहे हैं, 90। अब देखो आपने क्या है, एक तो हाइपोटेनियस। अब देखो अगर ये एंगल है, एक साइड इक्वल हो गई और ये दोनों का हाइपोटेनियस है, दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। मीन्स आपके पास ट्रायंगल AP
PAB कॉन्ग्रेंट किसके हुई, ट्रायंगल PAC बाय किस रूल से, RHS रूल। RHS रूल में क्या था आपके पास, यही था कि आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे उसमें अगर आप एक साइड और एक हाइपोटेनियस, जो उसका हाइपोटेनियस बन रहा है, उन दोनों को इक्वल दिखा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। मीन्स आपके पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए तो इनके कोरस्पोंडेंस एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए। दिस इम्प्लाइज एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC। ये एंगल के इक्वल होगा बाय किस रूल से, बाय CPCT। CPCT मीन्स कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हुए, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज जो आपकी लाइन है, जो लाइन है AP, लाइन जो AP है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, जो एंगल्स उनके बीच में बन रहे हैं, बाइसेक्ट द एंगल्स बिटवीन L एंड M। L और M के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।